तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और एक वर्ड डिफाइंग डैन गॉड के वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेन जियांग अपने फियांसे से मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। चिलचिलाती धूप के बीच सेन जी यांग के मन में अचानक एक मुलायम शरारती आवाज गूंजी। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फेरी ज्यादा सुंदर है या हम तुम्हारी सीनियर सिस्टर्स? सेन जियांग हल्का खांसा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी हर पत्नी तो सुंदर होती है, पर तुम दोनों भी कम नहीं हो। बहन में आओ, अब मुझे डिवाइन टेक्निक्स, एल्केमी और बाकी ज्ञान जल्दी सिखाओ। सू में याओ हंस पड़ी, तुम भी ना छोटे बदमाश। सेन जियांग ने सिर खुजाया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जू सियान सियान को निराश न करने के लिए वह मन ही मन तय कर चुका था। अब से उसे मेहनत दुगनी करनी अब से उसकी मेहनत दोगुनी होगी। अचानक उसकी उंगली में पहनी इनविजिबल रिंग हल्की रोशनी से चमकी। बैगनी वस्त्रों में सजी दो दिव्य सुंदरियां, बाई यूयू और सू में याओ, उसके सामने प्रकट हो गई, मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। ए रिंग की ओन स्पेटियल पावर थी। बाहर धूप तेज थी, मगर दोनों महिलाएं मानो उस उजाले को अपनी आभा से पीछे छोड़ रही थी। सु मेयाओ ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। बिना पिल्स के मॉर्टल मार्टियर रिलम में तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल है। सेन जियांग थोड़ा चकित था। ये दोनों रिंग के भीतर भी सुन सकती थी और जब चाहे बाहर आ सकती थी। छोटे हाल में नौ दिव्य महिलाएं उसकी बनाई स्पिरिचुअल टी का स्वाद ले रही थी। सू मेयाओ ने शांत स्वर में कहा, रैपिड एडवांसमेंट का एक ही रास्ता है, पिल्स। लेकिन उससे पहले तुम्हें ट्रू क्यू फ्लेम कल्टीवेट करनी होगी। तुम्हारी इन यांग डिवाइन वेंस है, इसलिए तुम्हें दूसरों जितनी कठिनाई नहीं होगी। सेन जियांग ने आदर से सिर झुकाया। मुझे ज्ञान दे बहन में आओ। वह मुस्कुराई। आओ, पहले तुम्हें मैं ताई ची डिवाइन स्किल और फोर्स सिंबल्स डिवाइन स्किल सिखाती हूँ। उसने उसने अपनी कोमल हथेली सेन जियांग के माथे पर रखी, आंखें बंद की और डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। जैसे चमकती हुई रूनिक लहरें उसके मन में किसी दूसरी दुनिया का द्वार खोल रही हूँ। शब्द, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट पहले धुंधले फिर अचानक स्पष्ट हो गए। मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निक्स नहीं दे रही, सू मेयाओ ने कहा, मैं अपनी समझ भी दे रही हूँ। बस मेरी समझ का अनुसरण करना, तुम स्वयं मास्टरी तक पहुंच जाओगे। सेन जियांग अस्तब्ध था। डिवाइन कॉन्शियसनेस ट्रांसमिशन एक ऐसी क्षमता थी जो मॉर्टल मार्टियर रिलम के छठे स्तर के बाद प्राप्त होती है। बाई यूयू ने की ठंडी आवाज आई, हमारे बारे में किसी को मत बताना, अपनी छोटी पत्नी को भी नहीं। सू में याओ ने गंभीरता से कहा, हमारी दुश्मनियां बहुत बड़ी हैं, उनमें से कोई भी तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता है, इसलिए सरसरी ही तुम्हारी ढाल है। एक पल बाद दोनों फिर से रिंग में विलीन हो गई। यह इस दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी डिवाइन रैंक मार्टियल आर्ट थी। ताइची डिवाइन स्किल, ट्रू की और बॉडी रिफाइनमेंट दोनों का आधार। फोर्स सिंबल्स डिवाइन स्किल, ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिनियल बर्ड, ब्लैक टर्टोइज, ड्रैगन एंड टाइगर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, वर्मिलियन बर्ड फायर मास्टरी, ब्लैक टर्टाइज डिफेंस सुप्रीम। डिवाइन स्किल्स का अभ्यास करके व्यक्ति रिवर्स उलट सकता है, थंडर बुला सकता है और डेस्टिनी तक बदल सकता है। पिछवाड़े में पेड़ों से घरी ताजी हवा में सेन जियांग ने ताइची डिवाइन स्किल एक्टिवेट की। उसके दांतियान में ताइची इन यांग डायग्राम घूमने लगा।
और स्पिरिचुअल एनर्जी पांचों तत्वों के रूप में उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। इन यांग डिवाइन वेंस होने के कारण उसकी एब्जॉर्प्शन गति साधारण कल्टीवेटर से सैकड़ों गुना अधिक थी। धीरे धीरे उसका शरीर ट्रू कुई से भरता गया। मांसपेशियां, मेरिडियंस, हड्डियां सब मजबूत होने लगी। वह अनजाने में डीप मेडिटेशन में चला गया। सुबह की पहली किरण ने जब उसे छुआ, वह सफेद ऊर्जा में लिपटा था। एक झटके में वह ऊर्जा छट गई। उसके शरीर पर काला मलबा फैल गया था। वह अंततः मॉर्टल मार्टियन रिलम लेवल 4 में प्रवेश कर चुका था। मेरेडियन ओपनिंग स्टेज। उसके दांतियान में 5 ट्रू कुई वार्टेक्स थे, जहां साधारण लोगों के पास केवल एक। उसकी शक्ति लेवल 5 कल्टीवेटर के बराबर थी। सूम में याओ की कॉन्सियस वॉइस गूंजी, अब ब्लू ड्रैगन डिवाइन स्किल अभ्यास करो। ताइची से बनी ट्रू कुई को अब उसे तेज आंधी और बिजली से बदलना था। घंटों की साधना के बाद उसके शरीर से नीली रोशनी फूटने लगी, हवा घूमने लगी, बिजली की चिंगारियां उभरने लगी। अब वह उड कुई को लाइटनिंग विंड फोर्स में बदलने लगा था। ब्लू ड्रैगन टेक्निक्स की पहली सीढ़ी। याओ परिवार के उस यंग एल्केमिस्ट का विचार उसके मन में आया, जो उसकी भविष्य की पत्नी पर नजर रखता था। सेन जियांग की आंखें कठोर हो गईं। वह साधना करेगा, सीखेगा और अंत में उसे चुनौती देकर पराजित करेगा। देर रात घने जंगलों के बीच एक ऊंचे पर्वत शिखर पर अचानक नीली बिजली चमकी, मानो कोई तारा पृथ्वी पर उतर आया हो। अपनी तेजी से बढ़ती कल्टीवेशन की असामान्य हलचल को लोगों से छुपाने के लिए सेन जियांग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहाना बनाकर दूर पहाड़ों में साधना करने आया था। शिखर पर पहुंचते ही उसने प्रकृति की शक्ति को महसूस किया। बादलों का उमड़ना, हवा का रौद्र रूप और बिजली की दहाड़। हर चमक ऐसे गिरती मानो पहाड़ को चीर डालेगी। ये दृश्य सामान्य नहीं थे। ये ब्लू ड्रैगन डिवाइन स्किल की वजह से पैदा हुए थे। पूरे दिन साधना करने के बाद अब गिरती हुई बिजली उसके शरीर को न सिर्फ मजबूत कर रही थी, बल्कि उसे लाइटनिंग एसेंस अवशोषित करने की क्षमता भी दे रही थी। बिजली प्रकृति का सबसे क्रूर विनाश। जब मार्टियल मास्टर्स की गूंज इंपीरियल कैपिटल तक फैली हो, वे भी इसे सहने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी सेन जियांग केवल 16 वर्ष का नवयुवक था। उसे सीधे शरीर पर झेल रहा था, लेकिन डिवाइन स्किल की मांग यही थी। लाइटिंग बाप्तिस्म। बिजली गिरती रही, उसके कपड़े फट गए, त्वचा पर काले निशान उभर आए, शरीर से धुएं उठ रहे थे, पर उसकी नसों में बहती नीली रोशनी वुड एलिमेंट ऑरा घाव को स्वयं भर रही थी। दर्द असहनीय था, मगर उसकी आंखों में एक ही ज्वाला थी। ये दर्द क्या चीज है, मैं और मजबूत बनूंगा। वह दांत भींचकर खड़ा रहा, हर बिजली को शरीर में समाने दिया और ब्लू ड्रैगन डिवाइन स्किल की शक्ति अपने अंदर पिघलाता रहा। कई दिन इसी पागलपन में बीत गए और अंततः उसका शरीर एक नई सीमा तक पहुंच चुका था। सुबह जब उसने आंखें खोली, उसकी पुतलियों से 2 नीले लाइटनिंग आर्क्स बाहर फूट पड़े। यह दृश्य किसी दैवी जीव के जागरण जैसा था। डिवाइन स्किल सच में दिव्य ही है। मात्र 1 महीने में मैं मॉर्टल मार्टियर रीलम लेवल 5 तक पहुंच गया। उसके दांतियन में 5 ट्रू कुई वार्टेक्स घूम रहे थे। आम लोगों के पास केवल एक होता है। उसके हाथों पर लाल और नीली ट्रू कुई चमक उठी। फायर एट्रीब्यूट, वुड एट्रीब्यूट। इसका अर्थ था कि वह अब ब्लू ड्रैगन डिवाइन स्किल और वर्मिलियन बर्ड डिवाइन स्किल दोनों की प्रारंभिक मास्टरी हासिल कर चुका था। अब उसे समझ आया कि डिवाइन स्किल्स को डिवाइन क्यों कहा जाता है। ये सीधे देवत्व की ओर ले जाने वाली तकनीकें हैं। उसी क्षण सू में याओ की टेलीपैथी आवाज गूंजी, यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है,
तेजी से उठना है तो पिल्स बनानी होगी। अब तुम रियल क्यू फ्लेम निकाल सकते हो तो एल्केमी सीखना शुरू कर सकते हो। सू में आओ और बाई यूयू दोनों चाहती थी कि सेन जियांग जल्द शक्तिशाली बने। उनकी खुद की शक्ति का पुनर्जन्म उसी पर निर्भर था। जैसे ही सेन जियांग घर पहुंचा, दरवाजे पर एक घमंडी युवा उसका रास्ता रोककर बोला, ओह यंग मास्टर सेन लौट आए। याओ क्लैन के जीनियस एल्केमिस्ट ने तुम्हें चैलेंज भेजा है, एल्केमी और मार्टियल आर्ट्स दोनों में। सेन जियांग चौंक गया था। वह 10 दिनों से पहाड़ में था। चैलेंज ये कब हुआ? युवक हंसा, तो तुम्हें पता ही नहीं? सबको लगा तुम डर के मारे गायब हो गए। सेन जियांग का मन किया उसे यहीं पटक के मारे, लेकिन उसने शांत रहकर पूछा, सेन जेन हुओ, याद है मैं बचपन में तुम्हें कैसे जमीन में गाड़ देता था? सेन जेन हुओ का चेहरा लाल, मगर उसने व्यंग जारी रखा, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि याओ फैमिली का जीनियस तुम्हें कैसे हराएगा और तुम्हारे मंगेतर को कैसे ले जाएगा। हंस हंस और यह कहकर वह हंसकर चला गया। सेन जियांग का खून खौल उठा। सेन जियांग तेजी से अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, क्या यह सच है? दादाजी ने क्लैन हेड का पद छोड़ दिया। सेन तियानहू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और अब क्लैन हेड के लिए बड़ी लड़ाई शुरू होगी। सभी शाखा प्रमुख यहाँ आएंगे और टकराव अनिवार्य है। सेन फैमिली में क्लैन हेड का पद वंशानुगत नहीं होता, उसे ताकत से जीतना पड़ता है। सेन जियांग भी इस राजनीतिक तूफान का हिस्सा बनने वाला था। सेन तियानहू ने कहा, जहां तक याओ फैमिली के जीनियस की बात है, तुम चुनौती मना कर दो। लेकिन सेन जियांग मुस्कुराया। अब वह लेवल 5 था। ब्लू ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड मास्टरी के साथ उसकी ऑरा ताइची डिवाइन स्किल से इतनी छिपी थी कि उसके पिता भी पहचान नहीं पाए। वह बोला, पिताजी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं याओ क्लैन को दिखाऊंगा कि सेन जियांग कौन है। अचानक उसके शरीर से निकलती सच्ची ऊर्जा देखकर सेन तियानहू भी स्तब्ध रह गया। तुम कितने मजबूत हो गए हो? वह गर्व से हंसा। जाओ उसे दिखाओ क्या होता है किसी से कमतर होने का। सेन जियांग ने शर्माते हुए कहा, पिताजी, कुछ पैसे चाहिए थे। सेन तियानू ने आंखें टेढ़ी की। क्यों? स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने के लिए। सेन तियानहू ने गहरी सांस ली, फिर एक थैली निकाली। 3000 हाई ग्रेड स्पिरिट कॉइन्स। अगर इसे दोगुना नहीं कर पाए तो याद रखना 1 महीने तक बैठ नहीं पाओगे। सेन जियांग ने मुस्कुराकर पैसे लिए। मैं सेन फैमिली का सबसे युवा एल्केमिस्ट बनने जा रहा हूँ। सेन तियानहू स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। फिर जाओ, सेन फैमिली का नाम रोशन करो। सेन जियांग 3000 सिक्के लेकर बाहर निकल गया। उसकी आंखों में लाइटनिंग की वही नीली चमक थी। अब उसका रास्ता शुरू हो चुका था। सेन जियांग की ब्लू ड्रैगन डिवाइन आर्ट एक शुद्ध वुड एलिमेंट कल्टीवेशन तकनीक थी। जीवन शक्ति, पुनर्जन्म और प्राकृति की जड़ों से जुड़ी हुई। उसकी ब्लू ड्रैगन ट्रू क्वी इतनी प्रचुर लाइफ फोर्स समेटे हुए थी कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का विस्तार उसकी उपस्थित मात्र से तेजी से होता था। इसी डिवाइन आर्ट में एक सहायक तकनीक भी थी, ड्रैगन सलाइवा टेक्निक। इस तकनीक के प्रयोग से सेन जियांग अपने भीतर की ब्लू ड्रैगन ट्रू क्वी को संघनित करके एक एमरल्ड कलर्ड स्पिरिचुअल लिक्विड उत्पन्न कर सकता था। एक ऐसा द्रव जिसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पाकर कई गुना तेजी से बढ़ती थी। वुड एलिमेंट से पोषण और फायर एलिमेंट से रूप संरचना। यही कारण था कि उसकी वर्मिलियन बट डिवाइन आर्ट से उत्पन्न ट्रू क्वी फ्लेम्स एल्केमी को उसके लिए स्वाभाविक बनाती थी। आग, तापमान नियंत्रण, सब कुछ उसके भीतर डिवाइनिटी की तरह जन्म ले चुका था। लेकिन 4 सिंबल्स डिवाइन आर्ट असीम व्यापक थी। देवताओं के पद चिन्हों का अनुसरण करवाने वाली अनगिनत तकनीकों में से
अधिकांश अभी उसकी शक्ति से बहुत दूर थी। फिलहाल वह केवल सबसे प्रारंभिक मार्ग पर था, जिस रास्ते की शुरुआत भी कई प्रतिभाएं जीवन भर नहीं कर पाती। सेन तिहान हु द्वारा दिए गए 3000 हाई ग्रेड स्पिरिट कॉइन्स, जो 3 लाख स्मॉल स्पिरिट कॉइन्स के बराबर थे, एल्कीमी की दुनिया में फिर भी तुच्छ थे। एक साधारण मिड टीयर मॉर्टल ग्रेड मैरो प्यूरिफिकेशन पिल की कीमत भी इससे अधिक थी। गोलियां अत्यंत दुर्लभ थी और उनकी कीमत साधारण मार्टियल आर्टिस्ट के लिए सपने जैसी थी। जो इन्हें खरीद सके वे भी शायद ही कभी इन्हें प्रयोग कर पाते थे। हालांकि सेन जियांग के लिए यह बाधा नहीं, एक नया द्वार था। क्राउचिंग टाइगर सिटी में केवल एक स्थान था जहां पिल्स और एलेक्जर्स मिलते थे। स्प्रिट एलेक्जर पवेलियन, 4 मंजिलों वाला, ऊंचा नहीं पर बेहद प्रतिष्ठित। इसके पीछे फैले 100 एकड़ के हर्ब कल्टीवेशन ग्राउंड शहर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थे। एल्केमी दुनिया में इसका स्थान निर्विवादित था। यह कोई क्लैन नहीं था, लेकिन कई शक्तिशाली एक्सपर्ट और रॉयल क्लास एल्केमिस्ट यहीं रहते थे, जिन्हें पूरा शहर आदर देता था। औषधि सुगंध हवा में घुली थी। यहाँ प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता था, जैसे आत्मा भी उपचार पा रही हो। अलग अलग काउंटर, अलग अलग श्रेणियाँ, स्प्रिट पिल्स, हर्ब्स, मटेरियल्स, रेयर ट्रेजर्स और हाई ग्रेड एल्केमिक टूल्स। सु मेयाओ ने उसे निर्देश दिया था कि शुरुआत सबसे सरल स्पिरिट मेडिसिन से की जाए। मॉर्टल ग्रेड लो टियर बॉडी स्ट्रेंथिंग पिल। यह गोली मार्टिन रीलम लेवल 4 या उससे नीचे वालों को सीधे लाभ देती थी और बाजार में इसकी कीमत लगभग 700 स्पिरिट कॉइन प्रति गोली थी। इसके लिए 4 प्राथमिक जड़ी बूटियां आवश्यक थी: ब्लू स्पिरिट ग्रास, ब्लड एसेंस फ्लावर, मिस्टीरियस ल्यूमिनिक ब्लॉसम, स्प्लिट लीफ हर्ब। ये सभी पौधे रूप में भी बिकते थे, सस्ते पर दुर्लभ, और केवल वे लोग खरीदते थे जो स्वयं इन्हें पोषित कर सकें। सेन जियांग जैसे युवा द्वारा पौधे खरीदने का निर्णय वहां उपस्थित कर्मचारियों के लिए एक अप्रत्याशित दृश्य था। सुंदर स्त्री ने मुस्कुराकर निर्देश दिया, हर्ब्स इस तरफ हैं, आप पौधे भी खरीद सकते हैं यंग मास्टर। सेन जियांग ने मन ही मन निर्धारित किया, 5 सेट्स चाहिए। एक सेट 4 पौधे 400 स्पिरिट कॉइन्स, तो 5 सेट्स 2000 स्पिरिट कॉइन्स। उसके पास 3000 थे। एक झटके में ही 2/3 गायब। एल्केमिस्ट्स की दुनिया में कदम रखना हमेशा महंगा पड़ता है। ऊपर से सफेद रेशमी वस्त्र पहने, हाथ में फैन घुमाता हुआ एक युवक उतरा। सेन जेन हुआ, सुंदर चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी घृणा। अरे ये कौन है? कचरा तो नहीं आ गया अंदर? सेन जियांग ने बिना घूमे उत्तर दिया, तुम्हारी आंखें क्या तुम्हारे पिछवाड़े और मुंह पर लगी हैं? कुछ देखने से पहले बकवास मत किया करो। वातावरण तन गया। पीपल स्टॉप्ड ब्रीदिंग। सेन जेन हुआ एक ऐसा प्रतिभाशाली युवा जिसने मॉर्टल मार्टिन रीलम लेवल 4 तक पहुंच गया था और अब लेवल 5 पर ब्रेकथ्रू करने को तैयार, लेकिन आत्मा में ऊंचाई शून्य। उसके पीछे खड़ी नगर प्रमुख की सुंदर बेटी ने भी ताना मारा, सुना है इसके पास स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, यह यहाँ क्यों आया है? गोलियां खाकर ताकत बढ़ाई है शायद। उन दोनों की कोशिश थी सेन जियांग को उकसाने की, लेकिन वह वर्षों की मानसिक तपस्या से गुजर चुका था। उसने केवल मुस्कुराकर कहा, एक जैसे लोग, एक जैसी गंध। नगर प्रमुख की बेटी से इतनी सैलो पसंद की अपेक्षा तो नहीं थी। उसकी एक तलवार सी शांत बातें दोनों को भीतर तक काट गई। जब वह जड़ी बूटियां लेकर मुड़ रहा था,
सेन जेन हुओ फिर ताना मारने आया, कितना भी खरीद लो, कचरा कभी जड़ी बूटियां नहीं उगा सकता। यह शब्द सेन जियांग की पीठ में धंस गए। वह रुका, धीरे से मुड़ा और अपनी हथेली खोली। अगले ही क्षण एक ब्लेजिंग ट्रू कुई फ्लेम उसकी हथेली पर दहाड़ उठी। गर्मी इतनी तीव्र थी कि पास खड़े कई लोग पसीने से भीग गए। काउंटर की स्त्री के पतले रेशमी कपड़े भी उसकी त्वचा में चिपक गए। कमरे का तापमान उबलते पानी जैसा हो चुका था। स्प्रिट एलेक्जर पवेलियन में अनुभवी लोग एक ही नज़र में समझ गए, ट्रू कुई फ्लेम यह जन्मजात नहीं, ये एक उच्च स्तरीय डिवाइन आर्ट की निशानी थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सेन जियांग ने ठंडी भावहीन आवाज में कहा, सेन जेन हुआ, इस कचरा की ट्रू कुई फ्लेम आजमाना चाहोगे? उसके शब्द किसी एग्जीक्यूशन आदेश जैसे थे। सेन जिन हुआ का चेहरा राख सा पीला पड़ गया। वह लेवल 4 था। यह फ्लेम लेवल 7 वॉरियर्स को भी जला सकती थी। उसकी टांगें कांप गई। स्प्रिट एलेक्जन पवेलियन में खड़े हर व्यक्ति के दिल में एक ही विचार उभरा, यह लड़का अब कचरा नहीं रहा, यह तो एल्केमिस्ट बनने के योग्य फ्लेम है। और तभी सेन जियांग की आंखों में वर्मेलियन बर्ड की लाल चमक और ब्लू ड्रैगन की नीली शांत रोशनी एक साथ झिलमिलाई। ऐसा दृश्य कभी किसी ने नहीं देखा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।